टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको पेपर के अकॉर्डिंग हम आपको कराएंगे। और हमने काफ़ी मशक्क़त से ये क्वेश्चन पेपर लिए हैं बच्चों से, क्योंकि पेपर बेली मेमली में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके पेपर हैं, और इन पेपरों से जो कंपटीशन में हो रहे एग्ज़ाम उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं जो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करें और हमारा जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाए, और हमारा कंपटीशन में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि यूडीसी का नियमित रूप से अद्यतन और रख रखाव करता है। अब देखिए, अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा, और किसी को हिंदी में पढ़ना है तो आप लोग हिंदी में देख लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, जिससे ना ही इंग्लिश स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो ना ही हिंदी वालों को। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि यूडीसी इज रेगुलरली अपडेट एंड मेंटेन, यानी यूडीसी को कौन अपडेट कर रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, तो यूडीसी को जो अपडेट कर रहा है वो हमारा क्या है, यूडीसीसी। और ये जो इसमें टिक लगे हुए हैं इसमें गलत भी है, क्योंकि ये बच्चे ने लगाए हुए हैं, हमने नहीं लगाए हुए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप नहीं जाना। अब देखिए, यूडीसी को रेगुलर रूप में कौन अद्यतन करता है या कौन अपडेट करता है, तो वो कौन करता है, हमारा यूडीसीसी। ठीक है, यूडीसीसी जो हमारा है इसको अपडेट कब किया गया था, तो 1992 में। कब किया गया, 1992 में अपडेट किया गया। जो हमारे यूडीसी है, यूडीसी से पहले कौन इसको अपडेट किया करता था, तो यूडीसी से पहले फीड। ठीक है, यूडीसी से अगर पहले पूछा जाए कि यूडीसी को पहले कौन अपडेट करता था, तो वो क्या करता था, हमारा फीड। ठीक है, फीड। और देखिए, अगर क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि यूडीसी को प्रेजेंट में कौन अद्यतन कर रहा है, तो हमारा यूडीसीसी। और पहला पूछा जाए कि 1992 से पहले कौन इसका अपडेट कर रहा था, तो हमारा फीड। ठीक है, अब देखिए, जो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा फीड है, फीड का पहले नाम क्या था, तो पहले नाम था IIBB। ठीक है, IIBB का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। इंटरनेशनल, IBB का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। इसमें पेज नहीं बचा है, हम आपको बोल देंगे, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, दूसरा इसमें क्या बन सकता है क्वेश्चन कि जो हमारा यूडीसी है, यूडीसी देखिए पहले अगर पूछा जाए तो फीड ने किया है। अब विफला की स्थापना कब हुई, तो 1927 में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए, यूडीसी को अभी प्रेजेंट में कौन इसका अद्यतन कर रहा है, तो हमारा यूडीसीसी। अगर पूछा जाए कि 1992 से पहले कौन करता था, तो हमारा फीड करता था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फीड का पहले नाम क्या था, तो फीड का पहले नाम क्या था, IIB, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बिब्लियोग्राफी। किसका नाम था, फीड का पहले नाम। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यूडीसी को हेनरी ला फोंटेन और पॉल ऑटलेट द्वारा विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया था, तो हमारा जो यूडीसी को कब विकसित किया गया, तो 1905 में। ठीक है, 1905 में यूडीसी को विकसित किया गया। अब देखिए, जो हमारा यूडीसी है इसको किसने किया था, तो हमारे हेनरी ला फोंटेन और पॉल ऑटलेट। अब हेनरी ला फोंटेन से क्वेश्चन आता है कि नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, हमारे यूडीसी उसमें डॉक्यूमेंटेशन में अगर पूछा जाए कि डॉक्यूमेंटेशन में 1913 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो हमारे किसको दिया गया था, हेनरी ला फोंटेन को। ठीक है, अगर पूछा जाए कि यूडीसी को कब विकसित किया गया, तो 1992 में। यूडीसी के कितने अद्यतन हो चुके हैं, तो हमारे 7, जिनमें से 4 तो हमारे क्या है, पूर्ण है, और 3 संक्षिप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूडीसी किस पर आधारित है, यानी यूडीसी इज बेस्ड ऑन। तो यूडीसी किस पर आधारित है हमारी, तो यूडीसी हमारी डीडीसी पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है, हमारी डीडीसी पे। डीडीसी पर क्यों आधारित है, क्योंकि डीडीसी का जब हमारे मेलविन डेवी के द्वारा डीडीसी बनाई गई थी, तो उसमें सुधार करने के लिए
हमारा सुधार करने के लिए यूडीसी को संशोधित किया, डीडीसी को संशोधित किया गया। तो डीडीसी का संशोधित रूप ही हमारा क्या है, यूडीसी। ठीक है। सीसी की स्थापना कब हुई, तो 1933 में। किसने दी, तो हमारा रंगनाथन के द्वारा। ठीक है। अब देखिए जो हमारा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो हमारे जेडी ब्राउन। ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक्सपेंसिव, तो सीए कटर के द्वारा दिया गया एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, सीए कटर के द्वारा, सब्जेक्ट जेडी ब्राउन के द्वारा और सीसी रंगनाथन के द्वारा 1933 में। और जो हमारा डीडीसी है, डीडीसी किस पर आधारित है, तो अगर पूछा जाए कि यूडीसी किस पर आधारित, तो हमारा डीडीसी पर। ठीक है। डीडीसी की स्थापना कब हुई, तो 1876 में। आगे आते हैं, यूडीसी की सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ। जो हमारा यूडीसी है, यूडीसी 3 लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी, हमारी फ्रेंच। ठीक है। सबसे पहली लैंग्वेज हमारी कौन सी थी, तो सबसे पहली हमारी लैंग्वेज थी फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच। उसके बाद देखिए हमारी जो उसमें फ्रेंच लैंग्वेज, उसके बाद अगर पूछा जाए कि फ्रेंच लैंग्वेज यानी फर्स्ट पब्लिकेशन, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट पब्लिकेशन किस लैंग्वेज में हुआ, तो हमारा फ्रेंच लैंग्वेज में हुआ। ठीक है। कब हुआ, तो 1905 में। ठीक, 1905 में फर्स्ट लैंग्वेज में हुआ था। दूसरा हमारा तो 1927 में। अगर पूछा जाए कि इसका सेकेंड एडिशन कब आया, तो 1927 में। अगर पूछा जाए कि इसका जो थर्ड एडिशन है कब आया, ठीक है, तो 1934 में इसका थर्ड एडिशन आया। 1934 में इसका थर्ड एडिशन आया। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड था, यानी 1905 1927, ये हमारे फ्रेंच लैंग्वेज में थे दोनों। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड पूछा जाए कि पहला और दूसरा संस्करण किस लैंग्वेज में था, तो वो हमारा किस लैंग्वेज में था, फ्रेंच लैंग्वेज में। अब आ जाए कि जो हमारा थर्ड वाला, ठीक है, तीसरा किस लैंग्वेज में था और कब आया, तो 1934 में तीसरा हमारा आया था पब्लिकेशन। और किस भाषा में, तो जर्मन भाषा में। ठीक है, जर्मन भाषा में तीसरा आया था। अगर पूछा जाए चौथा, तो चौथा कब आया था इसका एडिशन, चौथा आया था 1943 में इसका चौथा एडिशन आया था। कब, तो इंग्लिश में। ठीक है, या अंग्रेजी में, याद रख लेना आप लोग। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे आप लोग, इसको 3 लैंग्वेज में। देखिए यूडीसी को कितने लैंग्वेज में, तो 3 लैंग्वेज में, पहला और सेकेंड किस लैंग्वेज में, तो फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है। अगर पूछा जाए कि दूसरा किस लैंग्वेज में, तो जर्मन में। और जो हमारा चौथा किस में आया, तो हमारा अंग्रेजी में। ठीक है, ये 2 फ्रेंच में हो गए और तीसरा हमारा जर्मन में और चौथा हमारा अंग्रेजी में। ठीक है, सन भी याद आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब इसका संक्षिप्त अगर पूछा जाए कि यूडीसी का संक्षिप्त संस्करण, यूडीसी का संक्षिप्त संस्करण कितने थे, संक्षिप्त संस्करण थे इसके 3। ठीक है, 3 संस्करण। पहला क्या था, पहला कब आया था, तो 1948 में इसका पहला आया था। अगर दूसरा पूछा जाए तो 1957 में। अगर तीसरा पूछा जाए कि तीसरा इसका कब आया था, तो 1961 में। अब देखिए एक तरीके से एबीएस की संशोधित, ठीक है, संशोधित संस्करण कब आया, तो 1961 में। यूडीसी का संशोधित संस्करण कब आया, तो 1961 में। ठीक है। अब ये किस लैंग्वेज में थे, तो देखिए जो हमारे तीनों हैं, हमारा संक्षिप्त संस्करण एब्राइज्ड एडिशन, ये हमारे किस में थे, तो अंग्रेजी में। ठीक है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हुआ होगा। एक बार हम रिवाइज कराते हैं। देखिए जो हमारा यूडीसी जो है इसका पहले किस भाषा में प्रकाशित किया गया, तो हमारा फ्रेंच में। पहला फ्रेंच में, दूसरा किस भाषा में, तो दूसरा भी हमारा फ्रेंच में। और उसके बाद इसका तीसरा तो जर्मन में आया। और चौथा का कौन सा लैंग्वेज में, तो इंग्लिश में। ठीक है। अब इंग्लिश के बाद हमारा आता है संक्षिप्त संस्करण। इसके कितने, तो 3 संक्षिप्त संस्करण हैं और 4 कौन से, तो 4 पूर्ण हैं। ठीक है, तो 3 कौन से, 48, 57, 61, ये क्या हमारे संशोधित संस्करण है। अगर पूछा जाए कि यूडीसी का संशोधित संस्करण कौन सा है प्रेजेंट में, तो 1961। ठीक है, और ये तीनों संस्करण है वो किस लैंग्वेज में है, तो हमारे अंग्रेजी लैंग्वेज में। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन है अगला 5वां कि यूडीसी है, यूडीसी क्या है, तो यूडीसी हमारी क्या है, परिगणनात्मक। ठीक है, परिगणनात्मक स्कीम, इसको क्या बोलते हैं, एन्यूमरेटिव स्कीम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एन्यूमरेटिव स्कीम। अब देखिए जो हमारा एडिशन है,
अगर पूछा जाए कि यूडीसी के द्वारा और कौन कौन से, तो देखिए परिगणनात्मक अगर पूछा जाए तो एलसीसी और आरआईसी, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, और दूसरा राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं परिगणनात्मक। या पूछा जाए एनुमरेटिव स्कीम कौन सी है हमारी, तो एनुमरेटिव स्कीम हमारी कौन सी है, परिगणनात्मक, या हमारी कौन कौन सी, तो एलसीसी और आरआईसी, ठीक है। एलसीसी क्या है हमारी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्या है आरआईसी, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हमारी क्या है, परिगणनात्मक स्कीमें हैं, ठीक है। अगला इसमें क्या है कि अगर पूछा जाए, अब देखिए दूसरा इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट, अगर पूछा जाए कि ऑलमोस्ट फेस्ट, देखिए हम अगर आपको एक ही क्वेश्चन कराएं तो बहुत जल्दी करा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें से जो भी चार ऑप्शन है उनको आपको डिटेल में समझा दें, जिससे क्या हो कि इसमें क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट फेस्टेड स्कीम, इसको किस में आता है, तो हमारे किस में आता है, यूडीसी और बीसी, ठीक है। अगर यूडीसी का पूछा जाए तो यूडीसी किस में आती है, हमारी ऑलमोस्ट फेस्टेड स्कीम में, ठीक है। ऑलमोस्ट फेस्टेड स्कीम में कौन सी, तो एक तो हमारी यूडीसी आ गई, ठीक है, और दूसरी कौन सी आ गई हमारी, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, वीसी। एक तो यूडीसी और एक हमारी क्या है, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम। ये क्या है हमारी ऑलमोस्ट फेस्टेड, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए हमारे जो हमारी यूडीसी का जो एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन है इसमें प्योर होता है, इसमें किसी भी तरीके से अलग अलग भाषाओं का नहीं यूज हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, यूडीसी में आप जैसे कि नोटेशन को मिक्सड, ठीक है, इसमें प्योर है, इसमें क्या है मिक्सड, ठीक है। जैसे सिंबल हो गए हमारे, ABCD हो गया, क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से मिक्सड कर दिया गया है, ठीक है। तो उसको क्या हम बोलते हैं, ऑलमोस्ट फेस्टेड स्कीम। अगला आता है हमारा फेस्टेड स्कीम, ठीक है। जो हमारा फेस्टेड स्कीम है ये किस में आता है, तो इसमें हमारा देखिए जो हमारा सीसी था, ठीक है, जो हमारा सीसी था फेस्टेड स्कीम, वो हमारा क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है। फेस्टेड स्कीम पूछा जाए तो हमारा क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन। अब देखिए हम कोलन क्लासिफिकेशन से आ जाते हैं, तो कोलन क्लासिफिकेशन के कितने एडिशन, तो कोलन क्लासिफिकेशन के 7 एडिशन पारित हो चुके हैं, ठीक है, 7 एडिशन हो चुके हैं कोलन क्लासिफिकेशन के। पहला कब आया था, तो पहला आया था 1933 में। दूसरा कब आया था, तो 1939 में। तीसरा पूछा जाए कि तीसरा कब आया था, तो 1950 में तीसरा संस्करण आया था। आप लोग, हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग अपने अपने नोट्स बना लीजिएगा हर उसका, ठीक है। उसके बाद इसका चौथा कब आया था, तो चौथा 1952 में, यहाँ से लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, चौथा 1952 में, ठीक है। पांचवा कब आया, तो पांचवा 1957 में। छठा कब आया, तो छठा 1960 में। अगर पूछा जाए रिवाइज्ड एडिशन, अगर रिवाइज्ड पूछा जाए तो 1963 में इसका रिवाइज्ड एडिशन आया, और 7वां एडिशन कब आया, तो 1987 में, ठीक है। जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन है, कोलन क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें पश्चात्मक स्कीम मतलब हमारा फेस्टेड स्कीम है। इसके कितने एडिशन, तो 7 एडिशन पारित हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट कब आया, तो 1933, दूसरा 1939, तीसरा 1950, चौथा 1952, पांचवा 1957, छठा 1960, रिवाइज्ड एडिशन 1963 और 7वां एडिशन 1987, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है इस तरीके से इसमें देखिए इन जो हमारे एडिशन है इनको इस तरीके से पारित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, देखिए यूडीसी में ज्ञान जगत को कितने वर्गों में बांटा गया। जो हमारे यूडीसी है उसके ज्ञान जगत को कितने वर्गों में, तो हमारे 10 वर्गों में, ठीक है। जैसे हमारा डीडीसी है उसी तरीके से हमारा यूडीसी है, ठीक है। 10 वर्गों में भाग, जिस कब से, तो 0 से 9 तक,
ठीक है। अगर एक और पूछा जा सकता है कि यूडीसी में जो हमारी विकेंट सीट, तो हमारी जो 400 वाली सीट है उसको विकेंट माना जाता है यूडीसी में, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन हमारा कि यूडीसी का प्रथम संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित था। तो यूडीसी का जो हमारा प्रथम संस्करण था डीडीसी के किस संस्करण पर, तो 5वें, ठीक है। अगर आ जाए तो किस संस्करण पे, तो 5वें पे इस पर आधारित था। कब तो 1894 वाला जो हमारा 5वां एडिशन आया था यूडीसी का 1894 का जो एडिशन है, अगर आ जाए कि यूडीसी का प्रथम संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित है, तो 5वें पर। इस कब आया 5वां वाला एडिशन, तो 1894 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आता है हमारा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी का संस्थापक कौन है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी का संस्थापक कौन है, तो इसका कौन संस्थापक है, तो पॉल ऑटलेट, ठीक है। कब, तो 1913 में, ठीक है। जो हमारे पॉल ऑटलेट हैं, जो हमारे हेनरी, जिनको क्या किया गया था, पुरस्कार भी दिया गया था हमारे हेनरी ला फोंटेन को, ठीक है। इसको आप हटा देना। इसको जो हेनरी ला फोंटेन है, इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है। किसके क्षेत्र में, तो डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के संस्थापक अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के संस्थापक कौन है, तो हमारे कौन है, हेनरी ला फोंटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि यूडीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो यूडीसी की तो आप लोगों को पता ही है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। कौन सी फुल फॉर्म है हमारी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। अगला आता है हमारा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया है एग्जामिनर ने, देखो यहाँ पर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर कंसोर्टियम कर दिया, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कर दिया, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला ऑप्शन क्लियर हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सल डेसिमल यूडीसीसी का पूछा। अगर देखिए एक बार समझिए, अगर इसमें क्या है कि यूडीसीसी, अगर यूडीसी का पूछा गया था तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, अब इसमें सी और आ गया तो कंसोर्टियम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर डीडीसी का पूछा जाए, ठीक है, तो डीडीसी का बस ऊपर वाला हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि यूडीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम। अगला क्वेश्चन देखिए, यूडीसी का कार्यालय कहाँ है। तो यूडीसी का कार्यालय कहाँ है, द हेग में, ठीक है। यूडीसी का कार्यालय कहाँ है, द हेग में। अगला आता है हमारा क्वेश्चन कि पहला यूडीसी का संस्करण आधिकारिक तौर पर बहुभाषी वर्गीकरण किन भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए हमारी, हमने अभी पहले आपको बता रखा है कि हमारा फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी। फ्रेंच में हमने आपको क्या बताया, फ्रेंच में हमारे पहला फ्रेंच में हमारे कितने हुए थे, पहला और दूसरा, ठीक है। दूसरा हमारा जर्मन वाला वो हमारा थर्ड, और हमारा फोर्थ वाला जो आया था वो अंग्रेजी में। यहाँ तक कि जो संक्षिप्त संस्करण थे हमारे, संक्षिप्त संस्करण जो हमारे 3 संक्षिप्त संस्करण थे वो किस लैंग्वेज में थे, हमारे अंग्रेजी लैंग्वेज में, ठीक है। ये तीनों संस्करण किस भाषा में थे, तो हमारे अंग्रेजी लैंग्वेज में, ठीक है। आप लोग याद रख लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन आता है कि जो हमारा इसकी स्थापना नए विषयों को समायोजित करने के लिए की जाती है, ठीक है। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल है, इसकी स्थापना किस लिए की जाती है, जो हमारे नए सब्जेक्ट हैं, यानी क्या है, द स्ट्रक्चर इज द कमोडिएट न्यू सब्जेक्ट, यानी जो हमारे फ्लेक्सिबल, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फ्लेक्सिबल, ठीक है। अगला वाला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि यूडीसी को कई नामों से जाना जाता है। यूडीसी को कई नामों से जाना जाता है, तो यूडीसी को और कौन कौन नामों से जाना जाता है, एक तो हमारा यूरोपियन डेवी के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा हमारा ब्रुसेल्स वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो ए और बी दोनों क्या है, सही है। अगर आ जाए कि यूडीसी को यूरोपियन, अगर क्वेश्चन आ जाए तो यूरोपियन पे क्लिक करना है, अगर दोनों आ जाए तो आपको दोनों पर क्लिक करना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ये, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, यूरोपियन डेवी भी आ गया और ब्रुसेल्स वर्गीकरण भी आ गया। ये क्या है, हमारे यूडीसी को 2 नामों से जाना जाता है, एक तो हमारा यूरोपियन, ठीक है, ये हमारे क्या है 2 नाम।
किसके हैं? हमारे यूडीसी के। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि IID की फुल फॉर्म क्या है? तो IID की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। इससे आप देख लीजिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि फीड को कब बंद कर दिया गया था? तो फीड को आप याद रखना 2002 में, ठीक है। फीड को कब बंद किया गया? तो 2002 में। स्थापना कब हुई? तो 1905 में, ठीक है। और एडिशन भी हमने आपको बता दिया, कितने एडिशन थे? तो इसके 7 एडिशन थे, जिनमें से इनका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो और फोर्थ ये क्या थे? पूर्ण थे, जबकि 3 संस्करण क्या थे? इसके संक्षिप्त थे। फर्स्ट वाला किस में था? तो फ्रेंच में, सेकेंड फ्रेंच में, और थर्ड वाला तो जर्मन में, और चौथा वाला अंग्रेजी में। और जो इसके संक्षिप्त संस्करण हैं वो भी किस में थे? हमारे अंग्रेजी में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि यूडीसी का संशोधित संस्करण कौन सा है? तो 1961, ठीक है, याद रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि पॉल ऑटलेट और हेनरिला फोंटेन कहाँ से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है? हमारे बेल्जियम से, ओके। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि यूडीसी का प्रिंट संस्करण शामिल है। तो यूडीसी का जो प्रिंट संस्करण है वो किसमें शामिल है? तो हमारे 2 खंडों में, ठीक है। यूडीसी का प्रिंट संस्करण पूछा जाए कितने खंडों में शामिल है? तो 2 खंडों में शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से एक यूडीसी का गुण नहीं है, यानी विच इज नॉट मेरिट ऑफ यूडीसी। तो हमारा कौन सा नहीं है? देखो, एक तो हमारा अत्यधिक लचीला और समर्थित, यानी हाई फ्लेक्सिबल एंड सपोर्टर, क्योंकि जो यूडीसी है उसमें अनेक प्रकार के जो हमारे लैंग्वेज हैं या हमारे सिंबल हैं उनको यूज किया गया है, ठीक है। तो अगर आ जाए कि यूडीसी में क्या गुण नहीं है, तो वो क्या है? एन्यूमरेटिव स्कीम नहीं है, मतलब प्योर नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो गया? एन्यूमरेटिव, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? यूडीसी का मालिकाना हक फीड से यूडीसीसी में कब हस्तांतरित कर दिया? देखिए हमने पहला क्वेश्चन कराया था तो आपको बताया था कि सबसे पहले यूडीसी का जो उसका मालिकाना हक किसके पास था? तो फीड के पास, यानी 1992 से बिफोर, ठीक है। और आफ्टर में किसके पास था? आफ्टर में 1992 में किसके पास आया? तो यूडीसीसी, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि यूडीसी से संबंधित, जो हमारी यूडीसी स्कीम से संबंधित कथन की पहचान कीजिए। देखिए यूडीसी क्या है हमारी? एक तो हमारी फेस्टेड क्लासिफिकेशन, अगर पूछा जाए कि यह क्या है? एक पश्चात्मक वर्गीकरण स्कीम है। दूसरा पूछा जाए कि यह पॉल ऑटलेट और हेनला फोंटेन से संबंधित है। तो देखिए हमारी जो यूडीसी है, हमने आपको पहले भी बता रखा है कि यूडीसी में जिस तरीके से हमारे कॉलन क्लासिफिकेशन में सिंबल अलग अलग यूज किए गए हैं मिक्सड, इसी तरीके से हमारे यूडीसी में भी यूज किए गए हैं। तो हमारा ये भी कंप्लीट है। और किसने दिया? तो हमारे पॉल ऑटलेट और हेनला फोंटेन दोनों के द्वारा दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। आशा करते हैं कि जो हमने अभी आप लोगों को क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन कराए हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा प्रयास यह है कि जैसे यूडीसी है तो यूडीसी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ना, तो यूडीसी के ही सारे क्वेश्चन एक टॉपिक में हम करा दें। फिर आ जाए हमारा डीडीसी, तो डीडीसी के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको कहीं पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, तो वो सारी सीरीज हम कंप्लीट कराएंगे आप लोगों को। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर इसमें कोई गलती है या आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।